हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यारी कहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। बड़े बड़े इम्तिहान दे दिए इस दिल ने, ये जंग भी क्या चीज़ है। इश्क तो उन्होंने भी किया होगा कभी हमसे, या हम ही बदतमीज़ हैं। बहुतों को देखा है हमने हारते हुए इस जंग में। आज कुछ दाव हमने भी खेला है उसी रंग में। ये तो आर पार की लड़ाई हो गई, जिस्म से रूह जैसे जुदा सी हो गई। ना देख पाएंगे हम उन्हें इस हाल में कभी। कम वक्त इस दर्द की दवा भी तो वही है। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे राधा अपना मेकओवर करके चाची के पास पहुंचती है और चाची की सिक्योरिटी पार करके वो बाहर निकल जाती है। अब बात आती है मोहन की। जैसे ही वो मोहन के पास जाने लगती है, उसके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक यही बात चल रही होती है कि वो मोहन का सामना कैसे करेगी, वो कैसे उसके सामने एक अनजान बन के रहेगी। क्या वाकई में मोहन और राधा जब एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो मोहन क्या राधा को पहचान पाएगा? क्या राधा अपने दिल की इन धड़कनों पर काबू कर पाएगी? चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। अब वो घड़ी भी आ गई थी जब दोनों का सामना होने ही वाला था। उधर राधा अपने दिल और दिमाग को समझाते हुए चल रही थी कि बस तू यहाँ मोहन को सिर्फ और सिर्फ ठीक करने आई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके सही होते ही यहाँ से उसे चले जाना है। बस इसी बात पर उसको फोकस करना है। यही सोचते हुए चल रही थी कि अचानक वो मोहन से टकरा जाती है और गिरने लगती है। लेकिन तभी मोहन, जो अपने शरीर से कमज़ोर हो चुका था, वो राधा को कस कर अपनी बाहों में संभाल लेता है और धीरे धीरे से उसके मुंह पर पड़े बालों को हटाने लगता है। उधर राधा भी अपनी आंखें ज़ोर से बंद किए हुए मोहन के कंधों को ज़ोर से पकड़ लेती है। लेकिन तभी अचानक राधा को ऐसा लगता है कि कैसे उसकी ये दुनिया बस कुछ पल के लिए रुक सी गई हो, जैसे कोई मधुर संगीत उसके कानों में घुल सा रहा हो। एक मीठी मीठी सी खुशबू उसके बदन को छू सी रही हो। राधा एक पल के लिए सब कुछ भूलकर मोहन की बाहों में टूट सी जाती है। बस वो इस बात का इंतज़ार करती है कि बस मोहन एक बार उसको गले लगा ले। मोहन भी एक लंबी सांस लेते हुए राधा के मुंह पर हाथ फिराते हुए उसको जैसे ही कसकर गले लगाने की कोशिश करता है, तभी एकदम से चाची चिल्लाते हुए आ जाती है और दोनों अपनी इस प्यार भरी दुनिया से बाहर आ जाते हैं। चाची चिल्लाकर बोलती है, राधा, मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रही हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई देता है या नहीं? मोहन की दवाई का टाइम हो गया था जो तुम्हें देनी है। चलो मेरे साथ और उसकी दवाई ले लो। मोहन दर्द भरी आवाज़ से राधा का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, राधा, मुझे पता था तुम जिंदा हो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं जानता था कि जब मेरी सांसें चल रही है तो तुम कैसे साथ छोड़कर जा सकती हो। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा और ना ही कभी अपने से अलग करूँगा, फिर चाहे कितनी भी कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए। तभी चाची मुंह चढ़ाते हुए बोलती है, बस बस, यही है वो तुम्हारी राधा, कहीं नहीं जा रही। लेकिन अभी से तुम्हारी दवाई तो लाने दो ताकि तुम भी जल्दी से वैसे हो जाओ जैसे पहले थे। मोहन जिद करते हुए कहता है, राधा, राधा, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, तुम यही रहो मेरे पास। और राधा का हाथ जो का त्यों पकड़े रहता है और बोलता है, नहीं, अब मैं इसे अपने से अलग नहीं करूँगा और ना ही कभी कहीं जाने दूँगा। चाची भी दास पीते हुए मोहन से कहती है, अब ये कहीं नहीं जाएगी, अभी उसे मेरे साथ आने दो, फिर वापस तुम्हारे पास ही आ जाएगी। राधा चाची का ये रूप देखकर चौंक सी जाती है और फिर मोहन को समझाते हुए कहती है, सुनो, मैं बस अभी आई आपकी दवाई लेके, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ। लेकिन अगर आपको पहले जैसा होना है तो दवाई लेना भी तो ज़रूरी है ना। तो चलो, बच्चे की तरह जिद मत करो। इतना बोलकर राधा अपना हाथ मोहन के हाथ से छुड़ा लेती है और चाची के साथ चली जाती है। चाची गुस्से से चिल्लाते हुए राधा को कहती है, ए लड़की, मैंने पहले तुझे समझाया था कि तू मोहन से दूर रहना और अपनी हद में रहकर काम करना, लेकिन तूने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। याद रख, तू राधा नहीं है, उसकी हम शक्ल है। कभी तू उसकी जगह लेने की सोच रही हो। सीधे सीधे शब्दों में बोल रही हूँ, दोबारा नहीं बोलूँगी कि मोहन से दूर रहो।
वही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा और मोहन की सेहत के लिए भी। समझ गई ना? मुझे दोबारा बोलने की आदत नहीं है। राधा भी थोड़ा डरते हुए हाँ में सर हिलाते हुए चाची के हाथ से दवाइयाँ लेती है और मोहन के पास चली जाती है। अब राधा झूठी हंसी मुंह पर लिए मोहन को हाथ में कुछ गोलियां देते हुए कहती है, ये लो आपकी दवाई, खा लो, खाकर आराम से सो जाओ। मोहन खुशी खुशी राधा के हाथ से दवाई लेकर खा लेता है और राधा को मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा सुनो, बहुत दिन से तुम्हारे हाथ का कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए खाना तुम बना दोगी क्या? ना ना, वैसे मैं अभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम भी मुझे बहुत थकी सी लग रही हो। राधा खुश होकर कहती है, ये भी कोई कहने की बात है, मैं आपके लिए वही आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। मोहन खुश होकर फिर से राधा के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उनको चूमने लग जाता है। राधा शर्म से पानी पानी हो जाती है और शर्मा कर किचन में चली जाती है मोहन के लिए खाना पकाने के लिए। राधा उस टाइम के लिए सब कुछ भूल जाती है कि उनके बीच कुछ ऐसा भी हुआ था जो उनको बिल्कुल अलग किए हुए था। बस अगर अपने घर आने के बाद जैसे वो फिर से मोहन के रंग में रंग गई थी, जैसे होली दिवाली सब उसके लिए उसी दिन आ गए हों। अब राधा अचानक से बहुत खुश हो गई थी और ये सब वार्ड बॉय भी देख रहा था, लेकिन वो उसको इस सपने से जगाना नहीं चाहता था, पर उसको आगे के लिए सचेत किए बिना रह भी नहीं सकता था। लेकिन वो इस लम्हे को उसे जी लेने देना चाहता था। इसके लिए वो चाची को भी थोड़ा इधर उधर करके रखता है ताकि वो उनके बीच में हड्डी ना बने। अब राधा बड़े प्यार से मोहन के लिए खाना बनाती है और उसको अपने हाथ से खिलाती भी है। इन दोनों को देखकर कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इन दोनों में इतने टाइम के बाद भी, एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी, दोनों के बीच कोई अनबन चल रही हो। पहले दिन से राधा अपनी रूटीन में आ जाती है और सारे काम वैसे ही करती है जैसे पहले करती थी। और सब काम निपटा कर रात को जब वो मोहन के पास उसके रूम में जाती है उसको मिलने के लिए, तब भी वो चलते चलते बस यही सोच रही होती है कि अगर मोहन ने उसे वहीं उसके पास रहने को बोल दिया तो वो क्या करेगी, और प्रेम से भी वो अलग नहीं रह सकती। मैंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपने प्रेम को अपने से कुछ समय के लिए अलग ज़रूर किया है, लेकिन मेरा बच्चा मेरे बिना रहेगा कैसे? बस इसी सोच में डूबी राधा कब मोहन के रूम में आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता। मोहन खुश होकर एकदम से बोल उठता है, राधा तुम अपने सारे काम ख़त्म करके आ गई, मैं भी बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आओ बैठो, मेरे पास बैठो और थोड़ा टाइम मेरे साथ भी बिताओ। आते ही बस काम में लग गई है तो बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन मुझे तुमसे बहुत कुछ बताना है, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और ढेर सारा प्यार भी करना है। राधा आनाकानी करने लगती है और बहाने बनाने लगती है कि उसे भी बहुत काम है और बात बनाते हुए बोलती है, चाची के पैरों में बहुत दर्द है तो मुझे उनके पैर भी दबाने जाना है, आप सो जाओ, अब हम कल बात करेंगे दिन में आराम से। और राधा पलट कर जाने लगती है तभी मोहन उसकी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगता है और फिर एकदम से राधा को अपनी बाहों में भर लेता है। अब राधा लंबी लंबी सांसें भरते हुए मोहन से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे अभी जाना है, नहीं तो चाची आ जाएंगी। मोहन हल्की सी मुस्कान मुंह पर लिए बोलता है, आ जाने दो। राधा की धड़कनें तेज होने लग जाती हैं और मोहन उसकी आवाज़ साफ साफ सुन सकता था। मोहन जैसे ही अपनी होठों को राधा के कान तक ले जाने लगता है कुछ बोलने के लिए, वैसे ही वो एकदम से नींद में खो जाता है और तभी एकदम से राधा गहरी लंबी राहत लेते हुए मोहन को बिस्तर पर लिटाकर अपने रूम में अपने प्रेम के पास जाकर लेट जाती है। ये पहली बार राधा के साथ ऐसा क्या हुआ था जब राधा ने पूरी रात अपनी करवटों में काटी हो। राधा को मानो ऐसा लग रहा था जैसे सूखे बंजर खेत पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ गई हों और एक मंद मंद सी पहली मिट्टी की खुशबू आ रही हो। क्या वाकई में राधा मोहन से अलग रह पाएगी, या वो चाची के उस षड्यंत्र का पर्दाफाश मोहन के सामने कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहेगा
इस कहानी में हमारे साथ। अब सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। जुदाई से ज़रा पहले कुछ तुम्हें जान लूँ, कुछ तुम्हें पहचान लूँ, ना रहे खोने का गम तुम्हें, बस जी भर के निहार लूँ। जुदाई से ज़रा पहले।